नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आदमी दो तरीके से सांस लेता है। कोई भी इंसान हो वो दो तरीके से सांस लेता है। मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस लेता है। और मुंह और नाक दोनों को बंद कर दो, आदमी मर जाता है। लोकतंत्र, किसी भी देश का लोकतंत्र हो, वो भी दो तरीके से सांस लेकर के जिंदा रहता है। या तो संसद से सांस लेता है, या संसद जब आवारा हो जाए तो सड़कों से सांस लेता है। और अगर सड़क और संसद दोनों जो है उसका गला घोट दोगे, दोनों जो है सांस को बंद कर दोगे, तो लोकतंत्र फिर कितना जिंदा रहेगा, इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए। मोदी सरकार ने आज देश की संसद के अंदर सांसदों को सस्पेंड कर दिया। और वहीं पर दूसरी तरफ जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी, तो उस मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को ही डिटेन कर लिया। आप सोचिए, सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहां पर आपको बैठने नहीं देंगे, धरना नहीं करने देंगे, वहां पर आपको डिटेन कर लिया जा रहा है। और संसद के अंदर अगर आप आवाज उठाते हैं तो संसद के अंदर चर्चा नहीं हो रही है, और संसद के अंदर आवाज उठाने वाले सांसदों को सस्पेंड करके बाहर भेज दिया जा रहा है। मैं एक एक करके चीजें आपके सामने रखूंगा। आज का दिन देश के लोकतंत्र के लिए याद रखा जाएगा कि किस तरह से सड़क पर और संसद पर दोनों जगह पर सरकार ने अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन सरकार की इस ताकत से क्या देश के लोकतंत्र को ताकत मिल रही है, या देश के लोकतंत्र पर चोट लग रही है, यह बड़ा सवाल है। जरा तस्वीर आप देखिए, पहले फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए। आप फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए, और किस तरह से देश की संसद के अंदर, संसद में विपक्ष के जो सांसद थे वो धरना प्रदर्शन कर, वो जो है वो मांग उठा रहे थे कि आप महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, महंगाई के ऊपर चर्चा करिए। और महंगाई पर चर्चा ना करके आज देश की संसद से 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, ये निलंबित कर दिया गया। देखिए आप, रणविजय ने ट्वीट किया है, राज्यसभा के 19 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया इस हफ्ते के लिए। ये लोग महंगाई के लिए, यानी सांसद महंगाई के लिए और जीएसटी पर चर्चा की मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कोई आसान बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सांसद तो निलंबित होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। आप देखिए, आशुतोष है, वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट किया है, मनमोहन काल में इतने सांसद सस्पेंड क्यों नहीं हुए? 19 विपक्षी सांसदों को एक सप्ताह के लिए राज्यसभा से निलंबित। मनमोहन की सरकार थी, यही बीजेपी की सरकार थी, यही नरेंद्र मोदी और यही स्मृति ईरानी और तमाम नेता, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, यही साइकिल पर आते थे, सिलेंडर को छाती पर लेकर के चीखते थे, बिलबिलाते थे। लेकिन मनमोहन की सरकार में कभी इतने सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया जितने सांसदों को आज सस्पेंड किया गया। आप बताइए कैसे देश का लोकतंत्र जो है वो जिंदा रहेगा? संसद के अंदर वैसे ही एक तो संख्या नहीं है, वैसे ही लोकतंत्र, ये जो मौजूदा मोदी सरकार चल रही है, इसमें सांसदों की संख्या है नहीं विपक्ष के पास में। चाहे लोकसभा की बात करिए, चाहे राज्यसभा की बात करिए, वो बहुमत में है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो आप 19 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। ये देश में कौन सा इतिहास आप लिख रहे हैं साहब? दूसरी बात उसके बाद में आप देखिए, दूसरी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी चीज यह देखिए आप, किस तरह से जो है वो राहुल गांधी, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को जो है डिटेन किया गया है। आप तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें आप देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को आपने डिटेन कर लिया। प्रियंका आज जो है, आज दूसरे दौर की पूछताछ थी सोनिया गांधी के साथ में। सोनिया गांधी 75 साल की एक महिला है, बीमार है, अस्वस्थ है, अभी कोरोना से ठीक होकर के आई है। 75 साल का आदमी, समझ रहे हैं आप? अपने आसपास में, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी बुजुर्ग को देखिए, उसकी हालत को देखिए, उससे जाकर के पूछिए एक बार जरा कितनी उम्र है उसकी। 75 साल का आदमी हिल जाता है। और 75 साल का आदमी जो है
उसको आप बुला करके पूछताछ कर रहे हैं। ईडी को अगर पूछताछ करनी थी, घर जाकर के पूछताछ हो सकती है, लेकिन आप संदेश देना चाह रहे हैं। आप संदेश देना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी क्या चीज है। सोनिया गांधी क्या चीज है? सोनिया गांधी इस देश की राजा नहीं है, हम उसको बुलाएंगे, हम उसको पूछताछ करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सोनिया गांधी इस देश की राजा नहीं, कोई रानी नहीं है। वो भी उतनी भारतीय है जितना आप और हम हैं। भले ही कभी वो विदेशी मूल से आई थी, लेकिन आज वो उतनी ही भारतीय है जितने आप और हम हैं। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और किस तरह से जो है देश की कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, कैसे किया जा रहा है। जरा एक बार तस्वीरें आप देखिए फुल स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें देखिए। ये है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, श्रीनिवास बीवी इनका नाम है। और ये वो शख्स है, जब सरकार सो रही थी, सरकार कहीं ढूंढने से नहीं मिल रही थी, उस वक्त में ये शख्स लोगों के घर जा जाकर के ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। ऑक्सीजन मैन का खिताब इनको दिया गया है, और इनके बाल नोच करके दिल्ली पुलिस की जो है वो जवान वो गाड़ी के अंदर ठूस रहे हैं इनको। ये हालत हो गई है। तो आप ये बताइए, देश में आखिरकार चल क्या रहा है? ना संसद के अंदर बोलने दिया जाएगा, ना सड़क पर कोई किसी को बोलने दिया जाएगा, तो देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे? कहीं पर आवाज उठाने की जो है वो अनुमति नहीं है। इससे पहले मैंने आज सुबह जो है वो आपको खबर दिखाई थी। आज सुबह मैंने आपको खबर दिखाई किस तरह से जो है वो तिरंगा हाथों में लेकर के, और एसएससी जीडी 2018 के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपना मेडिकल, जिन्होंने अपना रिटन और जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट तीनों पास किया हुआ है, उसके बावजूद उनको भर्ती नहीं मिल रही है। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की भाजपा की सरकार के एक दरोगा करके क्या कहते हैं, ये योगी आदित्यनाथ का ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर 80 सीटें हैं लोकसभा की, यहां पर राम जन्मभूमि है, यहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, यहां की पुलिस अलग है, यहां का माहौल अलग है, यह बात कही जाती है। अब सब कुछ जो है वो इस बात से तय होगा कि तुम्हारे सांसद कितने हैं, सब कुछ इस बात से तय होगा। ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए, योगी सरकार को सोचना चाहिए, देश के लोकतंत्र के लिए जो आप कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। भले ही आज जो है वो मीडिया ना दिखाए, भले ही आज विपक्ष में वो ताकत नहीं है कि विपक्ष जो है वो आपके सामने खड़ा हो सके, या विपक्ष जो है वो कहीं पर रामलीला मैदान में कोई जो आप अन्ना आंदोलन लेकर के आए थे, कोई उस तरह का आंदोलन खड़ा कर सके। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि ना सड़क पर आवाज उठाने की अनुमति है और ना संसद के अंदर आवाज उठाने की अनुमति है। तो आप सोचिए, देश का लोकतंत्र जहां पर कहीं पर है तो वो कैसा महसूस कर रहा होगा, उसके कहां पर पैर रखा हुआ है, इस बात को आप समझिए। तो बहरहाल बहुत बड़ा दिन था लोकतंत्र के लिए, और जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको आसान भाषा में आप तक पिरोकर पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है लोगों को समझ में आए कि किस तरह से क्या चल रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर और मोदी सरकार में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।